हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा मौजू है एपिज़ियोटमिक केयर, जिसको हम आम ज़ुबान में छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं, जो बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि जो है डिलीवरी जो है वो 3 किस्म की होती है, तो आपने 2 किस्म की बताई है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ये एक आम बंदा भी अगर सुने तो जो मौजू है उसको उसमें उलझाया ना जाए। वो जो सुनना चाहता है या जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो एक ही मौजू को सीखे। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के जो प्रोसीजर है, एक बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिज़ियोटमी कहते हैं। तो आज हम एपी यानी कि छोटे ऑपरेशन की केयर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं उन वुमेन से मुखातिब हूँ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और न्यूबॉर्न बेबी की केयर के साथ साथ एपिज़ियोटमिक केयर भी जो है वो 1.25 महीने के दौरान में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो औरतें इग्नोर करती हैं वो बाद में बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं। उनको मेजॉरिटी औरतों को जो इग्नोर करती हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है, जो छोटे टांके लगाए जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सारी औरतें हैं जिनका जिस्म इन्फेक्शन की वजह से खुल भी जाता है। तो आज हम इस केयर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जब हो गया ऑपरेशन छोटा, उसके बाद पेशेंट फ्री होके वार्ड में आ गई, तो सबसे पहले तो पेशेंट को जो है उस जगह पे स्वेलिंग फ़ील हो रही होती है, खचाव फ़ील हो रहा होता है। तो पहले 24 घंटों में जो सबसे सेफ़ मेथड है, मेडिसिन तो उसको लग रही होती हैं, सबसे जो सेफ़ मेथड है वो यही है कि पेरिनियम एरिया में ऑपरेशन वाली जगह यानी टांकों वाली जगह पे पेशेंट को कोल्ड फॉर्मेटेशन यानी कि बर्फ़ की टकोर की जाए। उससे ये होगा, एक तो ब्लीडिंग होने का ख़तरा कम होगा, दूसरा पेशेंट को पेन कम होगी, तीसरा ये है कि उधर से स्वेलिंग कम होगी। जब 24 घंटे गुजर जाएं तो उसके बाद एक बड़ा टब लें, उसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं, पायोडीन सॉल्यूशन डाल सकते हैं, डेटॉल डाल सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में। तो आप सिट्स बाथ लें, यानी कि पानी के अंदर बैठना है। उससे ये होगा कि एक तो स्वेलिंग कम होगी, दूसरा पेशेंट को जो चलने फिरते वक्त खचाव फ़ील होता है वो उस खचाव से बच जाएगी। सबसे अहम और ख़ास केयर ये है कि आपने अपने पेरिनियम की केयर करनी है। स्ट्रॉन्ग साबुन यूज़ नहीं करना, लाइट साबुन यूज़ करना है। साबुन के ऊपर अक्सर ऐड होता है कि इस साबुन में ग्रेसलिन मौजूद है। जैसे फ़र्ज़ करें एम्पीरियल लेदर हो गया, या जो है कॉमनली डव हो गया, इस तरह के जो साबुन हैं, या आप पेरिनियम वॉश केयर भी होती है, यानी कि पेरिनियम धोने वाले शैम्पू या जेल मौजूद होती हैं, मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कि इनका जो है पीएच लेवल कम होता है और वो बॉडी में इरिटेशन कम फील करते हैं जब उसको यूज़ किया जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने, क्योंकि 1.25 महीना चल रहा होता है, तो आपने जो है पैड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट कॉटन यूज़ नहीं करनी, उसके ऊपर गॉज़ पीस लगा हो वो आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि खुदा ना खास्ता कॉटन के अगर पार्टिकल्स टांकों में रहेंगे, वो प्रॉपर साफ़ नहीं होंगे, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए आपने गॉज़ पीस लगा के कॉटन के ऊपर
वो वाला पैड इस्तेमाल करना है, या मार्केट से बने बनाए पैड भी मिल जाते हैं गॉज पीस वाले, वो भी आप ले सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा आपने पैड जो है वो चेंज करना है। अपनी बॉडी को आपने मॉइस्चराइज रखना है। वो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का लोशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जब पेशेंट को डिलीवरी के बाद छुट्टी दी जाती है तो जो है जेल ट्यूब दी जाती है पेशेंट को कि ये टांकों के ऊपर लगानी है। मैं उस ट्यूब का स्पेशल कोई नाम यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक आम बंदे के लिए कन्फ्यूजन का बायस बन सकती है। तो वो जिस डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो वो आपको डॉक्टर जो भी क्रीम एडवाइस करती है वो आप लगाएं, ताकि एक तो उससे आपको पेन में रिलीव मिलेगा, दूसरी आपकी बॉडी जो है स्टिचेस वाली जगह वो सॉफ्ट रहेगी। इसके अलावा डाइट की बात करें तो डाइट आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। मैदे की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मैदे की बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो इसबगोल का छिलका नीम गर्म दूध में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से जो है लैक्सेटिव यानी कि कब्ज़ कुशा टैबलेट्स, सिरप या कतरे जो भी अवेलेबल आपका डॉक्टर लिख के दे वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट को लूज़ मोशन लग जाए इस कंडीशन में तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल साबित होते हैं। इसके अलावा खाने पीने की बात करें तो आपने प्रोटीन वाली चीज़ें तो लेनी है, साथ फाइबर का इस्तेमाल करना है। जैसे गोश्त आप खा रहे हैं तो आप उसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, सलाद साथ खा सकते हैं। अगर आपने ड्राई कीमा या भुना हुआ गोश्त खाना है तो उसके साथ आप सब्ज़ी ऐड करें, उससे ये होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मौजू आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। खुदा हाफिज़।